हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना 4th चैप्टर जो है गिल्लू कहानी है ना, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें रिवीजन करेंगे? जीवन परिचय किसका? महादेवी वर्मा का। आओ करें 1 2 3 4 नहीं करना है, 5 है ना, और मेरी बारी 1 करना है वो रिवीजन। और हम आपको वीडियो भेजने में थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो ख़राब हो चुका था, तो इस कारण से थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आप लोग जैसे भी एडजस्ट करिएगा, है ना। और उसके बाद से कल जो है आपका सेकेंड रिवीजन होगा और उसके बाद टेस्ट पेपर देंगे एक ही लेसन में, है ना। एक लेसन अपना बच चुका था, अपन ने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में जो है टेस्ट लिए थे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में नहीं लिए थे, इसलिए हम 2 दिन रिवीजन करा के एक टेस्ट देंगे। फिर ये जो गिल्लू कहानी है उसमें भी 2 दिन रिवीजन करा के एक टेस्ट देंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे जो चीज़ें अपने को नहीं समझ में आई है उस पर भी अपन वीडियो बना के भेजते जाएंगे और आप लोग की उसमें तैयारी कराते जाएंगे। तो देखिए, आज जो है हम सबसे पहले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखने जा रहे हैं गिल्लू कहानी के अंतर्गत। सबसे पहले देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था, है ना। याद रखना पड़ेगा कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को, है ना। अब ये कवित्री, लेखिका, अध्यापिका के अलावा कुशल चित्रकार भी थी। ये भी लाइन याद रखेंगे कि क्या क्या थी वो। कवित्री भी थी यानी कविता भी लिखती थी, लेखिका यानी जो कहानी वगैरह है वो लिखती थी, अध्यापिका भी थी, शिक्षिका, और इसके अलावा कुशल चित्रकार भी थी, है ना। चित्र भी बनाने का काम करती थी। गायन में भी उनकी रुचि थी, गीत भी गाती थी। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग की 4 स्तंभों में माना जाता है, यानी बोलते हैं किसी घर को खड़े करने में 4 स्तंभ की ज़रूरत होती है ना, 4 खंभों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो हिंदी साहित्य है उसको खड़े करने में 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें महादेवी वर्मा एक थी। उसमें से हम नाम बता दे रहे हैं आपको, प्रसाद, पंत और निराला, ये 4 नाम थे। तो प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ये चारों ने जो है हिंदी साहित्य का में छायावादी युग के 4 स्तंभ ये कहलाए। अन्य 3 स्तंभ थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है ये। उनके साहित्य में समाहित करुणा और प्रेम की व्यंजना के कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से मीराबाई को, महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। इनकी जो मासिक पत्रिका, महीने की जो पत्रिका है उसका नाम क्या था? चांद। तो उसका अवैतनिक मतलब बिना वेतन लिए, बिना सैलरी लिए इसका क्या किया? संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र आदि। इनमें से कोई भी एक रचना देके भी ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये किसकी रचना है, तो अपने को मालूम होना चाहिए महादेवी वर्मा की। बच्चों, ऐसी आपको तैयारी करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको याद रहना चाहिए और हम उसका आंसर ठीक से लिख सकें। अब देखिए, आओ करें एक, है ना। आओ करें एक के अंतर्गत पहला प्रश्न है गिल्लू कौन था? तो गिल्लू कौन था? गिलहरी का बच्चा। सेकंड क्वेश्चन है गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? तो गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। कवित्री के अनुसार मेहमान आने की सूचना कौन देता है? तो कौवा जो है, काक, है ना, काक जो है वो मेहमान आने की सूचना देता है। फिर कवित्री ने गिल्लू को उष्णता देने के लिए क्या जलाया? उष्णता देने के लिए क्या जलाया? हीटर जलाया, है ना। फिर अगला है अंतिम समय में गिल्लू का पंजा कैसा हो गया था? तो अंतिम समय में गिल्लू का पंजा बिल्कुल ठंडा हो गया था, है ना। ये हो गया आपका आओ करे एक, समाप्त हो गया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, आओ करे 2, है ना। ये 2 दूसरा चलेगा। दूसरे में लिखना, देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो शब्द लिखे हैं सोनजूही, समस्या, सुराही, अवमानना, गंध, इनमें से आपको इसमें भरना है खालिस्तान में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नीम चमेली की गंध खालिस्तान में आएगा गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। फिर अगला क्वेश्चन है, इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक क्या थी? समस्या थी।
फिर अगला क्वेश्चन है, वह मेरे पास रखी खालिस्तान पर लेट जाता था, सुराही पर लेट जाता था। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की लता के नीचे, तो सोन जूही की लता के नीचे। हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को क्या स्मरण हो जाता था? तो सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को छोटे से जीव का स्मरण हो जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, लेखिका को गिल्लू कब और कैसे मिला? तो लेखिका को गिल्लू जो है, जब उन्होंने काक पुराण की जो कथा सुनी थी उसमें गमले के नीचे जो है वह गिल्लू मिला। लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे और कहाँ बनाया? तो फूल रखने की जो छोटी सी डलिया होती है उसमें रुई रखकर उसका जो है घर बनाया है ना, और उसको तार पर टंगा दिया, खिड़की के तार पर टंगा दिया। गिल्लू को मुक्त करना लेखिका को कब आवश्यक लगा? तो गिल्लू को मुक्त करना लेखिका को तब आवश्यक लगा जब अन्य गिलहरी जो हैं उसे आकर जाली के पास आकर झांकती थी, तो ऐसा लगा कि उन्हें गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था? तो वह उनके पैर पे क्या हो जाता था? चढ़ जाता था, है ना। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर में वो पैरों तक आकर सर से ऊपर चढ़ जाता था। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू को किसने घायल किया? तो गिल्लू को कौवे ने घायल किया। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया? लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने जो है काजू खाना जो है बंद कर दिया, है ना, खाता ही नहीं था वो अच्छे से। गिल्लू ने काजू क्यों नहीं खाए? तो गिल्लू ने काजू इसलिए नहीं खाए क्योंकि लेखिका बीमार थी और घर में कोई नहीं था। ये आपका आओ करे 3 भी समाप्त हो चुका। अब आओ करे 4 नहीं करना है अपने को। लेखिका को किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में उसके खिल जाने का विश्वास क्यों था, है ना। ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे। अब आप आ जाते हैं तत्सम और तद्भव शब्द में, है ना। तो तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे काक, है ना। तद्भव, संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कौआ। तो अब अपने को पढ़ना है अग्नि का आग, या याद करना पड़ेगा ये आप लोगों को, बधिर का बहरा। ऐसे ही शब्द हम देंगे, उसमें से हम या तो तद्भव दे देंगे या तत्सम, और आपको उसको अगर तत्सम दिए तो तद्भव बनाना पड़ेगा और तद्भव दिए तो तत्सम बनाना पड़ेगा। कार्य का काम, काज। मयूर का मोर, त्वरित, तुरंत। आश्रय, आसरा। नासिका, नाक। उल्टा देंगे, घर तो ग्रह लिखना पड़ेगा। 8 तो अष्ट, है ना। स्वर्ण, सोना। दिवस, दिन। जिह्वा, जीभ। दधि, दही। दुग्ध, दूध। दंत, दांत। भिक्षा, भीख। सिर, सिर, है ना। शक्कर वाला रहेगा तो अपने को सरोते वाला बनाना पड़ेगा। ग्राम, गांव। आगे बढ़िए, पेज नंबर निकालिए 40। अब इसमें आपको आओ करे 5, ये आपका आओ करे 5 जो है इसको करना है अपने को। काक का कौआ, मयूर का मोर, दुग्ध का दूध, मुख का मुंह, पुष्प का फूल, वर्ष का साल या बरस, ग्रह का घर, अक्ष का आँख, तीव्र का तेज, सिर का सिर, श्वास का सांस। तो ये यहाँ तक के आपका ये फर्स्ट वाला रिवीजन जो है ये समाप्त हो चुका है। अब मेरी बारी जो सेकंड बुक है आपकी, उसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो तत्सम तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है ना। इसमें भी देखो फिर से परिभाषा लिखी है मेरी बारी में कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे काक। फिर संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। अब देखिए इसमें पुत्र का पूत, अंगुली उंगली, पक्षी पंछी, कंटक कांटा, ससुर ससुर, वत्स बच्चा, आम्र आम, चंद्र चांद, मित्र मीत, सत्य सच, दुर्बल दुबला, तीक्ष्ण तीखा। ये हो गया आपका। तो ये आपका मेरी बारी जो है ये भी समाप्त हो चुका है। इतना रिवीजन आपको फर्स्ट वाले में करना है और आगे का रिवीजन हम जो है कल करवाएंगे। तो इतनी सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एकदम सरल कोई भी क्वेश्चन देंगे, आपको अच्छे से पढ़ के तैयार करके रख लेना है। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।